तमाम देखने वाले नाजरीन को जॉन टीवी की टीम की तरफ से और पास्टर एडिसन की तरफ से सलाम पहुँचे। नाजरीन, मैं और मेरा घराना प्रोग्राम में, जैसे कि आपको पता है कि हम ऐसे घराने को बुलाते हैं जिसकी ज़िंदगी में गवाहियाँ होती हैं, जो ज़िंदगी के सफ़र के तजर्बात से गुज़र कर यहाँ तक अपनी ज़िंदगी के सफ़र को तय करके पहुँचते हैं और उनके ज़िंदगी के सफ़र की बातें हम उनसे पूछते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई उसी तरह का मसला दरपेश है तो आप उनकी गुफ्तगू को सुनकर जैसे वो ज़िंदगी के उन मुश्किल लम्हात में से निकलते हैं, आपके लिए भी खुदा वैसी ही रहनुमाई अता करे और आप उनकी बातों से अपने लिए ऐसी राह को चुन सकें कि आप भी मुश्किलात से निकलें। आज भी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत घराना बाजी ताहिरा शहजाद मौजूद हैं। हम उन्हें अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में वेलकम करते हैं और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी के सफ़र में आपके लिए क्या पैगामात हैं। जी बाजी ताहिरा, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन तक अपनी ज़िंदगी के सफ़र की गवाहियों को, सच्चाइयों को पहुँचाएँ और उनके हल भी बताएं, ताकि जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी के कठिन सफ़र को तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, वो भी उससे कुछ ना कुछ सबक हासिल कर सकें। थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी ज़िंदगी का सफ़र कुछ इस तरह शुरू हुआ कि मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी नानी इंडिया की थी और मेरे नाना चूँकि फ़ौज में थे तो वो भी बेसिक इंडिया में ही थे। तो ऐसे कर करा के तो वो गो के हिंदू थी, तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा फैमिली टच आ जाता है हिंदू। तो चूँकि मेरे जो दादा और दादी थे वो कैथलिक थे, तो इस तरह ना उनको देखती हूँ तो मसीहत का है और उस तरफ देखती हूँ तो हिंदुइज़्म है। और नाना जी ने ऊपर एक अपने रूम में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था और तब हम ज़ाहिर छोटे हैं तो इस चीज़ का इतना शौर नहीं था, इतना पता भी नहीं था कि ये चीज़ और इसमें क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है। तो इस तरह उधर जाना तो उनके जो मंदिर, उनकी जो पूजा पाठ था, वो जो अपने स्थान उसको कहते हैं, जो भी उन्होंने बनाया होता और जो भी वो अपनी एक्टिविटीज़ करते, मेला शेला ये वो, उसमें भी हमने जाना और बच्चे थे तो इस तरह उधर भी जाना और मतलब वो जो बनाते खाना शाना वो भी खाना करना। और इस तरह बढ़ते बढ़ते ना थोड़ी और एज में जब आई, तब मैं तकरीबन 9 साल की होंगी, तो तब ऐसा हुआ कि मैं वो इंडिया से आए और उन्होंने ना एक संदल का ग्लास लेके आए। उसकी मैं ना जब उसको मैंने हाथ में लिया तो उसकी खुशबू को मैं ऐसे करूं तो मुझे बड़ी अच्छी लगे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्या कर रहे हो? मैं कहा ये तो बड़ी मज़े की खुशबू आ रही। कह रहे इसको रात को भर के रखो पानी का और सुबह को इसको पियो तो फिर आपको पता चलेगा। मैंने कहा अच्छा। और वो 2 तस्वीरें लेके आए, तो उन्होंने ना हमारे रूम में आके ना तो वो 2 तस्वीरें लगा दी कि इसको मैंने लेके जाना तो मैंने अपने मंदिर में लगानी है तस्वीरें। अब वो तस्वीरें जब लेके आए और वो तस्वीरें ऐसे थी कि सामने बिल्कुल हमारा जो बेड था और उसके सामने वो तस्वीरें ऐसे करके, तो वो तस्वीरें मुझे इस कदर अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब इसका वो जो जैसे एक कशिश होती है कि वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना अपनी पॉकेट मनी जो मेरी मामा ने, डैडी ने मतलब पॉकेट मनी हमें देनी ना, तो मैंने ना उसकी बर्फ़ी मंगवा के प्लेट में सजा के तो जनाब मैंने वो तस्वीरों के पास ले जाना करना। एक दिन अम्मी ने चोरी छुपे देखा कि मंगल का दिन होता है तो ये ऐसे नीचे चली जाती है, हम सारे ऊपर होते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो मतलब फिर उन्होंने मुझे डांटा इस चीज़ से। उन्होंने कहा कि नहीं आपने ऐसे नहीं, आप स्कूल में चर्च में जाते हो? मैंने कहा जी, हमारा सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल में हॉस्पिटल के सामने तार घर
का स्कूल था, तो उधर हमारी सिस्टर्स का स्कूल था और स्कूल के कंपाउंड में ही हमारा चर्च बना हुआ है जो आज भी मौजूद है। वहाँ पे हम प्रेयर करते, सुबह सुबह जाते, बैग्स अपनी क्लास में रखते और चर्च जाते। तो अम्मी ने जब डांटा तो अनारकली पैरिश का चर्च हमें लगता है कैथलिक चर्च, तो संडे को फ़ाइन होता कि आपने चर्च किए बगैर स्कूल में एंट्री नहीं करनी। फिर वो अम्मी ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता उस वाली सिचुएशन से निकाला और फिर ऐसे ऐसे मैं ना अपनी मसीहत में मैंने कदम रखा। तो ये मेरी ज़िंदगी का वो सफ़र और फिर आगे जो मसीहत का सफ़र। फिर मैंने फैसलाबाद से कोर्सेज़ करना शुरू किए। एक कोपन सा आया मेरे पास कहीं से, उस कोपन पे मैंने अपना एड्रेस लिखा, अपना नाम पता लिखा और वो मैंने उनको भेज दिया और उन्होंने ख़त व किताबत के ज़रिया से ना, तब मैं 7th क्लास में आ गई थी, तो ख़त व किताबत के ज़रिया से ना वो स्कूल का ना वो जो था ना वो मुझे आने शुरू हो गए असबाक। तो मैंने वो फिल करके उनको भेजने और मेरी पोजीशंस आना शुरू हो गई और मुझे डिप्लोमाज आना शुरू हो गए, बाइबल्स गिफ्ट्स में आना शुरू हो गई। तो इसी तरह ना वो मेरा सिलसिला इंटरेस्ट बढ़ता गया और मेरे डैडी ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने ऐसा करना कि मैंने जब उनको फिल कर देना और पोस्ट करने की बारी आनी तो मैंने कहना कि मैंने तो नहीं ना जाना, तो मैंने डैडी को कहना डैडी जी इसको पोस्ट कर दें जाके, क्योंकि वो लारी अड्डा जॉब करते थे, पुलिस स्टेशन है और गेस्ट हाउस था वहाँ पे, तो वहाँ पे ना गेस्ट हाउस में वो जॉब करते थे, सरकारी मुलाजिम थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो पोस्ट कर देना, ये सिलसिला इतना खूबसूरत कि ये 19 से शुरू हुआ और 95 तक ये मेरा सिलसिला तकरीबन चलता रहा, क्योंकि जो डिप्लोमाज हैं वो 90 से लेकर 95 तक वो उनके ऊपर वो मेंशन डेट की हुई है। हाँ जी, और ये सिलसिला, और जब मेरी ना वो सन्नत कार्ड आना तो मेरे डैडी ने खुश होना और उन्होंने एक बड़ा सा देज का खीर का बनाकर वो सब में बांटना करना कि आज मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया, और वो बड़ा खुश होते। और इस तरह ये सिलसिला चलते 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 इस मुकाम तक आ गया कि मैं मसीहत में फिर आगे 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 बढ़ती गई और खुदावन का शुक्र है कि अब मैं खुदावन में भरपूर तरीके से खिदमत कर रही हूँ। जब आप शादी के बाद ससुराल आई तो वहाँ आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा खिदमत के हवाला से, या वो भी इसी तरह खुदा में चलते थे? शादी के बाद का जो प्रोसीजर 2002 में जब मेरी शादी हुई तो चूँकि मेरी सासू माँ जो थी उनको पता था कि मैं मतलब कि जिस घराने से हूँ, जिस फैमिली से हूँ, वो अम्मी को जानती थी और उन्होंने मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया। उनको पता था, वो कैथलिक, मेरा ससुराल जो था सारा कैथलिक चर्च जाता था, ये बाहर कॉलोनी का कैथलिक चर्च। तो 1-2-4 दफ़ा तो मैं उनके साथ गई, बल्कि जाती भी रही दरमियान में, लेकिन मैं अपने चर्च को नहीं छोड़ा। मेरी सिस्टर का चर्च था इधर, तो हम शादी से पहले भी उनके चर्च से ही ताल्लुक़ में थे और बाद में भी मैं उनके चर्च जाती थी, बल्कि कभी कभार मैं अपनी सासू माँ को, अपनी नंदों को भी उधर चर्च में लेके जाती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि एक दिन ना मैं दुआ में इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और मैं खुदा ने मुझे अच्छी आवाज़ दी और मैं गीत बहुत अच्छे गाती हूँ। और एक दिन मैं ना गीत गा रही थी तो वो सुन के ऊपर आई तो कहने लगी कि आप गा रहे थे? मैंने कहा हाँ जी मैं गा रही थी। तो उन्होंने ना मुझे ना एक कैथलिक चर्च के नाम नहीं लूँगी, उनका बाबूजी थे और वो बाबूजी थोड़े बूढ़े थे, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे और जब भी आना तो उन्होंने मेरा माथे से चूमना और मुझे सर पे प्यार दे के ना तो उन्होंने कहना कि बेटे आप खुश रहो। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बाबूजी जब आए तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो देख के मैं शौक भी हुई और मुझे अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन बट मैंने उस वक्त इस चीज़ का कोई रिएक्शन नहीं उनको दिया कि ये क्या करना शुरू हो गया, क्योंकि मैं खुदावन में मजबूत थी, मेरा ईमान पुख्ता था। उन्होंने ऐसा किया कि इस तरह ना सोफ़े लगे थे और उन्होंने मुझे ज़मीन पे ऐसे राउंड अबाउट सारे बैठ गए। मेरी सासू माँ थी, मैं थी, मेरी नंद थी और वो बाबूजी ऐसे सामने बैठ गए। और जब वो ऐसे बैठे तो उन्होंने ना मुझे से ही कहा, उन्होंने कहा कि एक कप लेके आओ, उसमें आटा लेके आओ। मैंने कहा गीला या खुश्क? कहने लगे खुश्क आटा लेके आओ। अच्छा जी, मैं खुश्क आटा ले आई। उन्होंने अगरबत्तियाँ उसमें लगा के और ना मुझे कहा कि अब आप ना दुआ करो, और मैंने दुआ करना शुरू कर दी। मैंने जब दुआ की तो मैंने अपनी रूटीन वाइज, उन्होंने कहा कि अब गीत गाओ, मैंने गीत भी गाया
और कहने लगे आवाज़ तो बड़ी अच्छी, यानी कि मीन्स कि वो बातों बातों में मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे। और इसी तरह जब मैंने गीत गाए, दुआ की, तो वो जो वो करना चाह रहे थे उन्होंने जब वो सब कुछ कर लिया तो बाद में इतना ज़रूर मैंने सुना, मुझे कहने लगे बेटे आप जाएं। तो जब मैं दरवाजे से अभी बाहर आना चाह ही रही थी तो उन्होंने मेरी सासू माँ को ये कहा कि नहीं ताड़ी बेटी ना बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। मीन्स कि शायद वो कुछ अपने तरीके से कुछ करके मुझ में देखना चाह रहे थे कि मैं कैसी हूँ या क्या हूँ। आई थिंक आज तक ये सोच में थी मैं। फिर मैंने पाक रूह से गाइडेंस ली, मैंने कहा खुदावंद अगर मैं ईमान में मजबूत पुख्ता हूँ तो फिर मेरा मददगार, मेरी हिफाजत करने वाले आप ही हो। तो इस तरह फिर वो सिलसिला भी गया। और शादी के बाद फिर ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद मेरी सासू माँ ने मुझे ये नहीं कहा कि आपने कैथलिक चर्च ही जाना है या आपने इस दुआ में, हाँ बट मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे कभी किसी बात से नहीं रोका। मैं जिस मर्जी दुआ पे जाना चाहूँ, किसी सेमिनार में जाना चाहती थी तब भी उन्होंने मुझे कह देना कि मैं तो जॉब पे जा रहा हूँ, आपने जहाँ जाना है चले जाओ। और मैं अपने बच्चों को साथ लेती और मैं चली जाती। फिर इसी तरह ना ये सिलसिला जो दुआ का है ना, ये इसी तरह चलता रहा। और फिर मैं दुआ में इस तरह आगे आगे खुदावंद के हुजूर में बढ़ती गई। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत खूबसूरत है। खुदा ने आपको नेमतों से नवाजा, बरकतें अपनी अता की। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने लोगों के साथ साथ चलता है। आपने बचपन में ही खुदा की राहों को चुन लिया, खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया और आज आप खिदमत में खुदा के साथ साथ चल रही हैं और आप खिदमत करती हैं। क्या आप एज ए एवेंजलिस्ट काम करती हैं या किसी कलीसिया के साथ या पास्टर के साथ अटैच है? मैं एवेंजलिस्ट काम करती हूँ। मैं डिफरेंट फैमिलीज़ में जाती हूँ, वहाँ पे प्रेयर करती हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि जिस फैमिली में भी जाती हूँ उनके मसले मसाइल हल होते हैं। खुदा मेरिकल करते हैं, वहाँ पे काम होते हैं, गवाहियाँ देते हैं लोग। और अच्छा भी लगता है कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि कोई मुझे नहीं बल्कि ये सारा इज़्ज़त और जलाल, सारा ऑनर खुदावंद यीशु मसीह को जाए, जिसके नाम से हम शिफ़ायत करते हैं, जिसके आगे दुआ करते हैं। और खुदा ये मौजज़ात करता है कि लोगों की ज़िंदगियों में काम होता है और लोग खुद फिर बुलाते भी हैं, फ़ोन भी करते हैं कि बाजी आज आपने हमारे घर आना है प्रेयर के लिए, ऐसा करना है। तो इससे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल। हालेलुया। नाजरीन, आपने खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। बाजी ताहिरा ने अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हमें बताया। उन्होंने बचपन से ही खुदा को चुना, खुदा ने बल्कि उन्हें चुना। उन्हें उन चीज़ों से, उन राहों से रोककर खुदा ने बड़ी मोहब्बत से घेर कर अपनी तरफ उसे लेकर आए। उन्होंने अपनी बातों में बताया कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में किस तरह काम किए। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिसके ज़रिया से हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। और नए देखने वालों से अर्ज़ है कि आप भी हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हम और ज़्यादा प्रोग्राम को बेहतर तौर पर बना सकें और ज़्यादा गवाहियों को आप तक पहुंचा सकें।